सवालों के घेरे में है, मुख्यमंत्री नाराज है, लेकिन समानांतर तौर से सियासत ने अपने सवालों को खोल दिया है सरकार की तरफ। निश्चित रूप से सियासत होगी और राजनीतिक दल अपना निशाना जरूर योगी सरकार पर साधेंगे, क्योंकि देखिए जो कानून व्यवस्था है यूपी में योगी सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। यानी जब भी मुख्यमंत्री की बात होती है तो कानून व्यवस्था की बात होती है। योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था बेहतर हो इस पर लेकर वो लगातार बैठकें करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और उनके एजेंडे का सबसे पहला कोई विषय है तो वो कानून व्यवस्था है। और निश्चित रूप से जब विकास दुबे जैसा अपराधी 8 से अधिक लोगों को मार के उनको घायल करके और घूम रहा है और अलग राज्यों में गिरफ्तार हो रहा है, हिरासत में वो है, वो उसे देखा जा रहा है, तो इस तरह के सवाल विपक्ष जरूर उठाएगा। और क्योंकि अगर विपक्ष है तो विपक्ष अगर लूप होल्स मिलेगा कानून व्यवस्था, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए, उनके कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए कई बार पीठ थपथपाई है। अभी भी अगर कोरोना की बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा अपने तमाम मुख्यमंत्रियों से कि योगी आदित्यनाथ से उन्हें सीखना चाहिए। तो इस तरह के सवाल विपक्ष खड़ा करेगा। अखिलेश यादव ने खड़ा किया, संजय सिंह ने खड़ा किया और तमाम अभी और भी आपको ट्वीट और तमाम बाइट्स देखने को मिलेंगे विपक्षी दलों के, जो इस सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा करेंगे। और विकास दुबे जिस तरीके से नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार हुआ है उज्जैन से, उस पर भी सवाल विपक्ष खड़ा करेगा, क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना और उसको घेरना जब वो कहीं कोई लूप होल्स देखता है। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विकास दुबे कैसे चकमा देकर उत्तर प्रदेश की एनकाउंटर पुलिस, एनकाउंटर के नाम पर पूरे देश में विख्यात जो पुलिस है कि मार देती है कभी। एनकाउंटर में आपको रोज एक दृश्य देखने को मिलेगा, किसी अपराधी के पैर पे गोली लगा हुआ है और वो लंगड़ाते हुए भागता है, गिरता है, पेड़ की झुरमुट में छिपता है। तमाम ऐसे दृश्य देखने को मिल जाएंगे आपको और रोज मिलेंगे। लेकिन विकास दुबे ने तो एक तरीके से धूल झोंक दी है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश के पुलिसिंग पर, उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके ऊपर, क्योंकि विकास दुबे को गिरफ्तार किया है मध्य प्रदेश की पुलिस ने। मुख्यमंत्री बेहद अलर्ट रहते हैं, इससे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री की सक्रियता ही समझिए कि वो उस दिन घटना स्थल पर पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री ने उसी समय, जो सोर्सेस से मेरे पास खबर है, जिस समय घटना हुई 4 बजे मुख्यमंत्री ने एक तरीके से 5 जो कालिदास है 5 KD है वहां पर बैठकर पूरी तरीके से पुलिसिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने डीजीपी को बुलाया, उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह को बुलाया और तमाम अधिकारियों से वो खुद फोन पर वार्ता कर रहे थे, एडीजी से बात कर रहे थे। तमाम जो वहां के आला अधिकारी हैं कानपुर के, उनसे वो खुद संपर्क में थे और ये कह रहे थे कि विकास दुबे भागना नहीं चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री की भी एक सीमा है, मुख्यमंत्री के हाथ पांव कौन है? व्यवस्था उनकी प्राथमिकताओं में है, फिर क्यों पुलिस की तरफ से इतनी बड़ी चूक हो गई कि अपने साथियों की शहादत का बदला लेना था, लेकिन जो दुर्दांत अपराधी हो जाकर मध्य प्रदेश में मिलता है। शुक्रिया वीरेश जी, लगातार आपको जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। लगातार निगाहें बनी है, जो भी अपडेट्स आएगा आपसे लेते रहेंगे। तो ये तस्वीर है और आज की बड़ी खबर यह है कि विकास की गिरफ्तारी के बाद अब उत्तर प्रदेश में धरपकड़ तेज हो गई है। बाराबंकी से 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, कानपुर से भी लगभग 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लखनऊ से भी 3 से 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। विकास की मां ने गिरफ्तारी के बाद क्या कहा, सुनिए। माता जी, आज विकास दुबे पकड़े गए, आपको कैसे पता चला, इस बात की कैसे जानकारी हुई? अरे बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाली आप 2 रोज सोचे तो हम देखते जान टीवी और 2 रोज से भी लेट ना आ रही तो हम तो उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला नहीं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया साला। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके तो बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी, अब जो जिनने करवा वही है वो खुदा ही बताई है। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार हो, इतनी बड़ी सरकार,
टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मूव कर रही हैं, सभी गाड़ियों को रोकना, चेक करना ये कहाँ तक संभव है, लेकिन जब चीज़ें प्राप्त होंगी कि क्या रास्ता था, कौन सा रूट था, क्या वाहन था, ये सब चीज़ें जब मिलेंगी तब वो चीज़ें और साफ होंगी। सर अभी किसी मददगार की जानकारी नहीं? अभी तक किस नहीं है, हमारी टीम जाएगी और हम उनको रिमांड पे लेंगे, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर एक चर्चा चल रही है कि मतलब विशेष चार्टर ट्रेन से यूपी पुलिस की टीम जा रही है। ये चीज़ें जिसका कोई सिर पैर नहीं, इसके बारे में बोलना उचित नहीं है और हम जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आप सुन रहे थे। ये भी घटना वाले दिन मौके पर पहुंचे थे, कमान सौंपी गई थी और मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब तक मामले का पटाक्षेप हो जाए तब तक आप लौटेंगे नहीं। 3-4 दिन के बाद अफसर वापस आ गए, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि अफसर भी कानपुर में मौजूद थे, विकास दुबे भी कानपुर में मौजूद था, लेकिन किसी को भनक नहीं। 2 दिन वो कानपुर में रहता है, उसके बाद वो दिल्ली पहुंचता है, फरीदाबाद में देखा जाता है कल, और उसके बाद 12 घंटे का सफर करके वो उज्जैन भी पहुंच जाता है, वहां से उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। और ये यूपी पुलिस पर, यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर, यूपी पुलिस की सक्रियता पर बहुत बड़ा सवाल आ गया है। जो है उनका गिरफ्तारी हुई, कि थाने पहुंचे थे। आप इस घटना को कैसे देखें आज जो उनको गिरफ्तारी की? देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे खूंखार और सबसे अधिक जिसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था 5 लाख रुपए का, और 8 पुलिस के हमारे अधिकारी और जवानों का हत्यारा विकास दुबे निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज़बरदस्त परिश्रम किया, उसके गैंग के कई बड़े बड़े अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, कई मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है, और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जा कर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। मैं यह मानता हूं कि कानून के शिकंजे में उसको कसा जाएगा, कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी, और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। उनका कहना है कि कानून के शिकंजे में कसा जाएगा, और जो सबसे बड़ा अपराधी था वो शिकंजे में आया है। विकास की गिरफ्तारी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपना बयान दिया है और उनका कहना है कि हमारे जवानों का हत्यारा उज्जैन से गिरफ्तार हुआ और हम उसको अब कानून के शिकंजे में कसेंगे। यूपी पुलिस ने लगातार परिश्रम किया है और यूपी पुलिस के डर के कारण वो इधर उधर भाग रहा था, दूसरे राज्यों में भागा विकास, लेकिन अब खूंखार अपराधी पर कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की जाएगी। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा कि उसे अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई, कड़ी कानूनी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की जाएगी। और देखिए ये तस्वीर उज्जैन की हम आपको दिखा रहे हैं, गिरफ्तारी के ठीक बाद की तस्वीर है। और उज्जैन के जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा इस गिरफ्तारी पर, सुनवाते हैं। उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह है जो कि महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष भी है। किस तरीके से ट्रेनिंग कराई जाती है, चाक चौबंद प्रबंध किए जाते हैं महाकालेश्वर मंदिर? देखिए, यहाँ पर हमारे पास में 173 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जो न केवल पूरे मंदिर प्रांगण को कवर करते हैं बल्कि जो आसपास उससे कनेक्ट होने वाली रोड्स हैं मंदिर के आसपास की, उनको भी हम लोग कवर करते हैं, जिससे कि पूरा जो सुरक्षा से संबंधित कोई भी इस प्रकार की स्थिति जो है वो उत्पन्न ना हो पाए। और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है SIS, उनके भी पूरे लोग चप्पे चप्पे पे तैनात रहते हैं और उनकी लगातार ट्रेनिंग भी होती रहती है, एक्सपोजर विजिट्स भी होती रहती हैं, रेगुलरली ट्रेनिंग हमारे द्वारा भी और उनके एम्प्लॉयर के द्वारा उनकी कराई जाती रहती है। तो सर क्या लगता है आपको, ये सुरक्षा के तगड़े इंतजाम थे इसीलिए अपराधी पकड़ा पाया है?
देखिए, निश्चित रूप से जो प्राइमा फेसी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो एक शॉपकीपर थे सुरेश करके, उन्होंने जैसे ही हमारे सिक्योरिटी जो एजेंसी है उसके कर्मचारी को सूचना दी, तत्काल उन लोगों ने उसको ट्रैक किया और बाद में महाकाल थाने की पुलिस को बुलाकर उसको अरेस्ट कराया और बाद में उसने एक्सेप्ट भी किया कि वो जो है विकास दुबे है। तो इसके लिए मैं जो भी सिक्योरिटी एजेंसी है यहाँ की SIS और जो ऑफिशियल्स हैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो सर, कैमरे और भी सुरक्षा इंतजाम आने वाला भविष्य में बढ़ाए जाएंगे या किस तरीके से यहाँ पे और सुरक्षा, ताकि इस तरह की घटना ना हो, अपराधी यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए? देखिए, अभी जो हमारे पास में कैमरे हैं वो पर्याप्त हैं। पूरा मंदिर प्रांगण हम कवर कर रहे हैं, यहाँ जो कनेक्ट होने वाली सारी रोड्स हैं वो भी कवर कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि हम लोग अभी इसको थोड़ा और अपग्रेड कर सकते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आजकल आ गए हैं जिनमें फेस रिकग्निशन वाली भी वो रहती टेक्नोलॉजी रहती है, तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर अपग्रेड करने पर भी विचार करेंगे। तो उज्जैन के कलेक्टर को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि सबसे पहले वहां पर एक दुकानदार ने विकास दुबे को पहचाना, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस और SIS सिक्योरिटी जो महाकाल मंदिर की सुरक्षा को संभालती है उनकी मदद से इसे पकड़ा गया और ये कार्रवाई हो पाई। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में महाकाल मंदिर में फेस रिकॉग्निशन वाली जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी हम लागू करेंगे। लेकिन देखिए, गिरफ्तारी के बाद कैसे चीख रहा था, थप्पड़ भी पड़े, लेकिन वो अपनी तस्दीक करवा रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। सुनिए। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। तो आप दो तस्वीरों की, जरा दो राज्यों की पुलिस की तस्वीर देखिए। एक पुलिस थी चौबेपुर थाने की जो इसके पैर में बैठकर और थाना चलाती थी, इसके निर्देश पर काम करती थी। पूरा का पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया गया। और एक उज्जैन की महाकाल पुलिस है जिसने आवाज बंद करने के लिए बेखौफ होकर इसको थप्पड़ जड़ दिया और बता दिया कि गुंडागर्दी वहीं तक चलती है जहां पुलिस अपने पर नहीं आती। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं और सवाल ये कि इतने बड़े कांड होने के बाद भी आखिर 2 दिन तक कानपुर की सीमा में विकास दुबे बना रहा, किसी को भनक कैसे नहीं लगी। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा की सीमाओं को पार करता हुआ ये मध्य प्रदेश में दाखिल हो गया। क्या अभी भी कोई ऐसा है जो इसकी मदद कर रहा था? और आप इस चीज की हैरानी देखिए कि कितना सब कुछ प्री प्लान था। विकास दुबे उज्जैन पहुंचा, वकीलों की टीम उज्जैन पहुंच रही थी, कुछ उसके सहयोगी उज्जैन पहुंच रहे थे और ये उस हालत में जब विकास दुबे अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखता तो कितना बड़ा नेटवर्क विकास दुबे का है ये इससे समझा जा सकता है। लेकिन फिलहाल वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन सवाल ABP गंगा लगातार उठा रहा है। सवाल ये, उज्जैन में विकास ने सरेंडर किया है या गिरफ्तारी हुई है? सवाल ये कि विकास के समर्थक उज्जैन में क्या कर रहे थे और कैसे पहुंचे? तो ये तमाम चीजें हैं जो कई सवाल खड़े कर